हर हर महादेव भक्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में किन किन जगहों पर दीप जलाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और आपका घर में सुख समृद्धि वैभव की कभी कमी नहीं होती है। कोई कोई तो ज़्यादातर मंदिरों में लोग कहाँ जाते हैं कि जहाँ यदि लाइन लगा हो कि महादेव जी जो आपके आस पास में मंदिर हैं वहाँ पर दीप जलाने से क्या होता है और धाम पर जाने से क्या होता है। इस रहस्य को अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों की जो तकदीर का ताला है वो खुल जाएगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में दीप कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ दीप जलाना चाहिए, कहाँ जलाभिषेक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस छोटी सी वीडियो में। आपको छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, इसीलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके आसपास कहीं शिवालय है या कोई छोटा सा भी शिवलिंग हो, कहीं जैसे महादेव जी को मानकर पूजन किया जा रहा हो, सदियों से सालों से महीनों से कोई नहीं गया हो वहाँ पर दीप जलाने जलाभिषेक करने, तो आपको क्या करना है। कहीं लोग कहाँ जाते हैं, यह मान्यता है कि देखा देखी में दिखावे में मतलब कहीं चल कर पूरा दूर जाना, कहीं दूर लंबी कतार लाइन लगी हो वहाँ पर जाकर दीप जलाते हैं। पूजा पाठ करने के लिए धक्का मुक्की क्यों करते हैं, सिर्फ महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए। लेकिन यही कार्य आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना वहाँ धाम पर जाकर मिलेगा। महादेव जी तो कण कण में आपके हृदय में बसते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके घर की गांव के आसपास या जवार में या गांव में शहर में कहीं भी एक शिवालय हो, वहाँ पर सदियों से जल नहीं चढ़ रहा हो या पुराने जगह हो गए हैं, मंदिर में कोई नहीं जाता हो, तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल ले लेना है। जल ले करके चले जाना है शिवालय में और एक दीपक ले लेना है और दीपक जलाकर क्या करना है, जाकर के वहाँ दीपक प्रज्वलित कर देना है। बिना दीपक का, दीपक कितना महत्व है, बिना दीपक का कोई कार्य आप लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। शुभ का प्रतीक है दीपक, बिना दीपक का अंजोरा नहीं है, रोशनी बिना दीपक का कहीं नहीं है। इसीलिए सबसे पहले दीपक जला करके आपको एक लोटा जल लेकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम जितना हो सके 11, 51 या 108 बार, आपसे जितना बन पड़ सके श्रद्धा भाव से, यानी कि दिखावे में नहीं। तो क्या करना है, आप लोगों को दीपक जला करके जलाभिषेक कर सकते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि महादेव जी ने दीपक का कितना बड़ा महत्व रखा है। वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए, कथा आधा अधूरा सुनेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगी, इसलिए पूरा कथा सुनने आवश्यक है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक गरीब व्यक्ति था, मोहन नाम का गरीब व्यक्ति था। उसको मतलब इतना भूख से पीड़ित था, इतना तड़प रहा था भूख से, कहीं कुछ खाने को कोई कहाँ देता है, नहीं दे रहा था। सब लोग एक जैसे नहीं होते, कोई तो बहुत दयालु होते हैं, दे देते हैं, लेकिन कोई नहीं देता है। गरीब व्यक्ति सोचा, एक शिवालय में गया। चलते चलते एक शिवालय भेटा तो सोचा कि रात का समय हो चुका है, जब अंधेरे में सारे लोग चले जाएंगे, पंडित जी थे जो पुजारी जी सो जाएंगे, तो मैं मंदिर में जाकर के कुछ महादेव जी का प्रसाद होगा तो मैं खा लूँगा, मेरा पेट भर जाएगा। वही सोच रहा था बेचारा मोहन। तो धीरे धीरे मतलब रात हुई। जब रात हुई तो मतलब गते गते जा करके दरवाजे से ताका तो एक दीपक जल रहा था। दीपक जल रहा था तो क्या किया, गते गते ऐसे दरवाज़ा खोला और अचानक से जब मंदिर में प्रवेश किया, सोचा कि मैं प्रसाद को ले लूँ, तो अंधेरा होने लगा। जो दिया की लौ थी धीरे धीरे बुझने लगी। तो सोचा कि जब दीपक बुझ जाएगा तो हम कैसे कोई सामग्री लेंगे, कहाँ क्या चढ़ा है क्या नहीं चढ़ा है, हम कैसे क्या उठाएंगे, कैसे हम खाएंगे, तो कैसे हमारा पेट भरेगा। क्या करें, अपने वस्त्र को खोलकर कहीं से फाड़ दिया और फाड़ करके उसी जो लौ बाती जल रही दीपक, उसी में पूरा लंबा ऐसे अपना कपड़ा फाड़ करके बाती बना करके बार दिया। और जब वो अपने कपड़े तन का कपड़े का बाती बनाकर श्रद्धा से बार दिया, किस लिए, स्वार्थ के खाने के लिए, मैं कि अंधेरा हो जाएगा तो कैसे करेंगे। और उस समय से महादेव जी उस पर इतना प्रसन्न हुए, इसीलिए उनको भोले भंडारी कहा जाता है। इतना प्रसन्न हुए कि क्या बताए, उसके मतलब जो
अंदर से इमोशनल फील होता है इस कहानी को, इस कथा को सुनकर। क्या हुआ कि जब वो भक्त का तो ज़िंदगी में इतना मतलब जो उजाला हो गया, उसी समय से महादेव जी उस पर इतना प्रसन्न हो गए कि आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम मेरे मंदिर का रोशनी बने हो। मंदिर का जो लौ बुझने वाला था, तुम उसका मतलब जो बाती बना कर की हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। और उसी भक्त को महादेव जी ने कुबेर बना दिया। कुबेर का खजाना वही है, वही महादेव जी के गरीब भक्त, भूखे पीड़ित भक्त, महादेव जी उनको क्या बना दिए, सीधे धन का कुबेर ही बना दिए। इसीलिए आप लोगों को यह मान्यता है कि दीपक का बहुत बड़ा, अगर आपसे हो सके तो कहीं धाम पर नहीं जा सकते तो यहीं पर आप लोगों को दीपक दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपसे जितना बन पड़ सके, आप लोग सावन का महीना चल रहा है, महादेव जी को दीपक बहुत बहुत प्रिय है। इसीलिए निवेदन है कि कोई चीज़ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्र, एक लोटा जल, महादेव जी को एक छोटा सा ही दीपक आप लोग श्रद्धा से, अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं अंजोरी के लिए, रोशनी के लिए, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जला रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर में सुख समृद्धि वैभव की कुछ धन की कमी है तो आप लोग जो बेल वृक्ष हैं, बेलपत्र का पौधा यानी बेलपत्र का पेड़, तो उसके पास आप लोगों को क्या लेकर जाना है, सिर्फ एक दीपक लेकर जाइए। ये बात एक बार ये उपाय करके देखिए। सिर्फ आपको क्या करना है, एक आटे का दीपक ले लेना है, यह मिट्टी का होता है, आपके आटा का नहीं बना पाएंगे तो मिट्टी का ले लीजिएगा, वरना एक आटे का, उसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा, घी नहीं है तो तिल का, तेल का भी चलेगा। और ले जा कर के सोमवारी के दिन आपको क्या करना है, दूसरी सोमवारी तो समाप्त हो गई, तीसरी आने वाली है, आप लोग सोमवारी के दिन ले जा कर के सिर्फ बेल वृक्ष पौधे के नीचे आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है और अपने हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय कुछ देर बैठ करके जपना है, या महामृत्युंजय मंत्र भी आप जप सकते हैं। जपने के बाद जो सुख समृद्धि या नौकरी वैभव किस चीज़ के लिए भी आप लोग महादेव जी से जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। सिर्फ वही एक दीपक आपको इतना कुछ दे सकता है। यही करके आप लोग देखिए, सावन के बाद भी आप लोगों को बेल वृक्ष के पास जा कर के सुख समृद्धि और कामना के लिए आप लोग चाहे तो एक दीपक जलाकर प्रार्थना कर सकते हैं। महादेव जी को बेलपत्र से ऐसे नहीं लगा, बहुत लगाव है, आप लोगों को मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगा। यही रहा दीपक का रहस्य। दीपक जलाने से कैसे एक गरीब व्यक्ति की जिंदगी कुबेर तक पहुंच गई। अगर आपको यह दीपक की, प्रचलित दीपक की कथा अच्छा लगा होता, मेरे चैनल को हो सके तो आप चाहे तो आपके इच्छा के अनुसार ही चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मिलते हैं प्रेरणादायक कथाएं, कहानियाँ, कोई पूजा विधि भी आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर पर्व त्यौहार पर पूजा विधि, मतलब कोई व्रत कब है, पारण कब है, सही विधि मैं बताती हूँ। अगर आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री सीताराम अवश्य लिखिए भक्तों। हर हर महादेव।